सभी को प्रणाम। सेहत और स्वास्थ्य में जो स्थान योग का है वही स्थान आयुर्वेद का है। आयु को बढ़ाने वाला योग और आयुर्वेद, इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राजेश जी मेवाड़ा साहब के पास, जो कि कई प्रकार की औषधियाँ सहज रूप में जो उपलब्ध होती हैं हमारे आसपास, उनको संग्रहित करते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं। मैंने सुना है राजेश जी, हाँ जी, आप स्वयं गिलोय घनवटी का निर्माण करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मार्केट में गिलोय घनवटी जिस प्रकार से स्वामी जी की आती है, इस प्रकार से और अधिक बीमारियां जब प्रसारित होती हैं उस समय इनकी शॉर्टेज आ जाती है। उस अवस्था में गिलोय घन प्राप्त करने के लिए, गिलोय घनवटी को कैप्सूल के रूप में प्राप्त करने के लिए राजेश जी के पास यदि आप संपर्क करते हैं तो तुरंत आपको वो दवा मिल जाती है। तो राजेश जी, आप बनाते कैसे हैं इसको? गिलोय लेके उसको जोकुट करते हैं। अच्छा, जोकुट करने के बाद फिर घन क्रिया करना पड़ता है। अच्छा। घन क्रिया करके घन निकालते हैं। कितने कैप्सूल बना लेते हैं आप? वो तो दवाई के हिसाब से 1000, 2000, 5000, 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से। राजेश जी, हमने देखा अगले साल जब कोरोना व्यापक रूप में फैला हुआ था, उस समय लोगों ने बहुतायत मात्रा में, अधिक मात्रा में गिलोय तो उतार ली, लेकिन अब गिलोयों को प्रत्यारोपित नहीं किया गया, गिलोयों को लगाया नहीं गया। तो इस वर्ष यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमें वो गिलोय उतनी मात्रा में नहीं मिल पाई। तो उसके लिए आपने, उसके संवर्धन के लिए आपने क्या किया, कुछ किया क्या? मैंने कम से कम 5000 पौधे लगाए गिलोय के अगले साल। अच्छा। टीम रूप में नहीं, अकेले आपने तो वृक्षों पे लगाए हुए? वृक्षों पे लगाया, प्रत्येक पेड़ नीम के वृक्ष के नीचे गिलोय लगाए। देखिए साहब, ये बहुत अच्छी सराहनीय सेवाएं हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। यदि हम उनका दोहन करते हैं तो हम उनको लगाएं भी सही। तो बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं जंगल में। किस प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं राजेश जी? जिस प्रकार से पारिजात होता है ऐसे ही? हाँ, पारिजात होता है, जो आप आम भाषा में तो उसको हम सरली कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में उसको पारिजात कहते हैं, हर श्रृंगार कहते हैं। किन रोगों में काम आता है? वे गठिया रोग हो, साइटिका हो, वात रोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसी प्रकार से निर्गुंडी ये मिल जाती है अपन? बहुत सारी मिल जाती है यहाँ पर निर्गुंडी। अच्छा, अभी फागुन का महीना है, फागुन के महीने में हमारे यहाँ पलास बहुतायत में पाया जाता है। पलास का औषधि रूप में क्या प्रयोग होता है? बहुत सारे प्रयोग है पलास के, जैसे कि पलास को ब्रह्म वृक्ष भी कहा गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। पलास का कार्य होता है, कोई भी सफेद पर्दा हो, रक्त पर्दा हो, गर्मी संबंधित कोई भी बीमारी हो, पलास के फूलों से मिट जाती है। इसका औषधि प्रयोग होता है, साथ ही इसके इस प्रकार से रंग बनाने के लिए, जैसे गुलाल है। अब गुलाल में क्या हम देखते हैं कि मार्केट में, बाजार में जो गुलाल मिलती है वो अधिकतर धूल की बनी हुई होती है, केमिकल होता है उसके अंदर, दृष्टि आती है। उससे क्या हमें हानि पहुंच सकती है, हमारी आंखों की रोशनी को, हमारे त्वचा को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि हम इस पलास के फूलों को सुखा लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, तो ये भी एक रोजगार के रूप में लोगों को मिल सकता है। यदि चाहें तो इसको पाउडर बना करके इसकी गुलाल तैयार की जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सारे जंगल में औषधीय धन संपदा छिपी हुई है। तो बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। राजेश जी, आप अभी क्या बना रहे हैं? राजेश, मैं अभी एलर्जी की दवा बना रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कैप्सूल बहुत सारे रखे हुए हैं। सर्दी जुकाम, कितनी मात्रा के कैप्सूल होंगे सर ये? 1000 के ऊपर है। अच्छा, तो इसमें दवा आप डाल रहे हैं, कौन सी दवा सर ये? सांस खांसी, एलर्जी, अस्थमा दवा। अच्छा, इसका तुरंत प्रभाव मिलता है? प्रभाव है। बच्चों को भी दी जा सकती है? बच्चे हो, बूढ़े, कोई भी दे सकती है। दमा में, निमोनिया में? निमोनिया सब एक ही रोग है। अच्छा। श्वास कास रोगों में ये कैप्सूल कारगर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे हार्ट रोगों में आप क्या देते हैं सर? हार्ट रोगों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा अर्जुन छाल। अच्छा, हाई बीपी में, लो बीपी में, इसमें सब में काम करती है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? अर्जुन की छाल निकाल उसका पाउडर करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप स्वयं उसको बना देते हैं, किसी से मंगवाते हैं, उसको थोड़ा बहुत मेहनताना वगैरह मजदूरी कर देते हैं, ये भी एक रोजगार चल जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे मंडूकुल्नी वगैरह मिल जाती होगी यहाँ पे। और अच्छा, लीवर के लिए भूमि आंवला पुनर्नवा सबसे सर्वश्रेष्ठ दवा है। पीलिया में, लीवर में लोग जो एलोपैथिक दवाएं लेती हैं उसमें विशेष लाभ नहीं मिल पाता। मैंने क्या कि जलोदर का रोगी था। अच्छा, उसके 5 दिन में 6.5 लीटर पानी निकालते थे। अच्छा। तो मैंने उसको कम से कम 4 महीने दवा होगी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 1.5 महीने में पानी निकलना बंद हो गया। 6.5 लीटर पानी हर 5 दिन में निकलता था।
ये तो बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्टर ने साहब। कोटा बोला कि इसकी सेवा करो, मरेगा। मैंने कि बेटा मरेगा नहीं, तू जिंदा होएगा। यानी कि आपने दवा के साथ विश्वास भी दिया हाँ, उसको। विश्वास दिया। तो बेटा पुनर्नवा में आंवला रोज इसको स्वाद बना के डेली पीता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर साहब देखा है जो एलोपैथिक दवाएं होती है मेंटेनेबल तो होता है लेकिन क्योरेबल नहीं होती हैं। चाहे वो शुगर की दवा हो, चाहे बीपी की हो, चाहे किडनी रोगों में हो, लीवर में हो। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे सोराइसिस, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, बहुत सारे चर्म रोग होते हैं, तो उनमें आप जैसे मल्लम वगैरह मतलब आसव कैप्सूल भी देते हैं। अच्छा सर बनाते हैं आप? हाँ, आज से बनाते हैं सारे आइटम। अच्छा 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 अच्छा। आसों में जैसे कि चरम रोग सब। अच्छा 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 अच्छा, उसका तत्काल लाभ मिलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, परहेज भी होंगे इसमें? परहेज भी होता है। देखो, खट्टा मीठा खा रहा है बैंगन। अभी के वातावरण राज्य जी देखा जा रहा है लोगों को चर्म रोगों की बहुत भारी समस्या है। हाँ, इसी प्रकार से बवासीर में भी बहुत अधिक रोगी बहुत अधिक रोग। आप लोगों के पास आते होंगे, तो बवासीर में भी आप उस देसी दवा वगैरह देते होंगे उनको। तो ऑपरेशन अच्छा रहता है या दवा ठीक रहती है? सबसे क्योंकि ऑपरेट होने के बाद में ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा पुनः ऑपरेशन कराना पड़ता है। अच्छा, अब दवा लेने के बाद अगर दोबारा दिक्कत आई, दोबारा दवा ले लो वापिस। बिल्कुल सही। अगर परहेज रखोगे दोबारा बीमारी होगी नहीं। कब्ज से भी संबंध होता है इसका? कब्ज से तो संबंध है पूरा। हाँ, डॉक्टर साहब का कहना है कि पेट यदि साफ है तो बीमारी से पूर्णतया बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम योग करें योग, रहें निरोग। और योग से प्रारंभिक स्तर पर तो बीमारियां कट जाती हैं। यदि योग से नहीं होता है तो फिर आयुर्वेद की शरण में जाए, आयुर्वेद की दवाएं लें और इनका प्रभाव तुरंत होता है, क्योरेबल है। इनसे हम सारी अपनी जो बीमारियां हैं दूर कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है राजेश जी? नहीं होता है। आयुर्वेद में किसी भी दवा लो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात बताई आपने। इसका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की सेहत की स्वयं अपनी रक्षा करें। ओम, सभी को सादर आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।